और जोहार, ये है कहानी उन लोगों की जो पेड़ों से बातें करते थे, जिनके गीतों में प्रकृति बोलती थी, जहाँ नदियाँ कल कल कर बहती थी और पगडंडी फूलों की महक से ओत-प्रोत रहती थी। वहाँ आधुनिकता के नाम पे हम अपनी जड़ों से नाता तोड़ते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति और पुरखों की विरासत को पिछड़ा मान बैठे हैं, जिसे हमारी लोक संस्कृति, हस्तकला, साहित्य और भाषा विलुप्ति के कगार पे है। ऐसे में किस प्रकार हमारी युवा पीढ़ी इसे पुनः जीवित कर सकती है, इसी को संदर्भित हम सभी आपके समूह एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नवयुग के सूत्रधार। तो आइए बैठे हमारे दृश्य एक की तरफ, जहाँ 3 बहनें अमीशा, रश्मि और मौसमी अपने दोस्तों के साथ पारंपरिक लोक नृत्य का अभ्यास कर रही होती हैं। तभी उनका बड़ा भाई अनमोल गुस्से में आता है और उन्हें डांट कर घर भगा देता है। क्या हो रहा है ये? बंद करो ये सब। तुम तो क्या ये सब बेकार की चीज है भैया, ये हमारी संस्कृति है, पुरखों की विरासत है। ये आपको, मुझे और बाकी सब लोगों को पता है कि अगर सरना सरुल जैसे पूजा में हम लोक नृत्य नहीं करते तो वो अधूरी मानी जाती है। भला विज्ञान और तकनीक के इस जमाने में इस नाच गाने से क्या होगा? भैया, हमें विज्ञान और विरासत को साथ में लेकर चलना है। ऐसे हमका क्या ही फायदा जिससे अपने कला और कौशल का विकास ही न कर पाए। तुम तो चुप ही रहो। पिछले एक सेमेस्टर में इंग्लिश में तुम्हारे सबसे कम नंबर आए थे। भैया, हमारी मातृभाषा तो संथाली है ना, मुझे संथाली साहित्य बहुत पसंद है। हमारी क्षेत्रीय भाषा और बोली धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हमारे कॉलेज में भी कोई अपनी मातृभाषा संथाली, नागपुरी, भोग भंडारी का इस्तेमाल नहीं करता। यदि कोई करता भी है तो लोग उसे किसी जनजाति के सिर पर चढ़ाते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कहते थे, जो राष्ट्र अपनी भाषा और साहित्य पर गौरव की अनुभूति नहीं कर सकता, वो कभी उन्नत नहीं हो सकता। संथाली हमारी मातृभाषा है। यदि आपको संथाली नहीं पसंद तो क्या शायद तो पढ़ना चाहते हैं? इन्हीं बचाओ। नई भाषा सीखने में कोई हर्ज नहीं, पर हमें अपनी मातृभाषा को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। तुम तीनों का कुछ नहीं हो सकता। चलो बैठो। इसी के साथ हमारा पहला दृश्य समाप्त होता है। तो आइए बढ़ते हमारे दूसरे दृश्य की तरफ, जहाँ इन 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा भाई राहुल लकड़ी से कुछ शिल्पकार बना रहा होता है। तभी अमीशा आती है। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? बहन, हमारे गांव में 5 दिनों में सांस्कृतिक मेला का आयोजन रखा गया, जिसमें लोकगीत, लोक संगीत एवं हस्तकला की प्रतियोगिता शामिल है, जिसमें विजेताओं को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। क्या सच में? हाँ। तब तो मैं, दीदी, मौसी, हम तीनों बहनें इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। और मुझे ये पता है कि हम तीनों बहनें अच्छा और प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। तुम तीनों का कहीं नहीं जाएगी। लोग क्या करेंगे? पर भैया, लोगों का तो काम है कहना। अब क्या हम लोगों को जैसे अपने सपनों से मुंह मोड़ लें? यदि हम धर्मनिष्ठ हैं तो हमें समाज से करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आपको अपनी बहनों की प्रतिभा में विश्वास नहीं? लोगों का तो काम ही है, अगर हम कुछ करने जाते हैं तो उन्हें रोकना टोकना काम है उनका। आप हमें एक मौका देकर देखें, हम अपने झारखंड राज्य का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे और अपनी संस्कृति को पूरे विश्व तक पहुँचाएंगे। भैया हाँ, मुझे दीदी की बातों से बिल्कुल सही लग रहा है। हाँ भैया हाँ, मैं भी दीदी और छोटी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप हमें एक मौका देकर देखिए। ठीक है बहनों, ठीक है। तुम लोग अपनी प्रतियोगिता को अभ्यास के साथ आगे बढ़ाओ। धन्यवाद भैया। इसी के साथ हमारा दूसरा दृश्य भी समाप्त होता है। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे दृश्य की तरफ, जहाँ तीनों बहनें प्रतियोगिता के लिए धूमधाम से तैयारी करती हैं और अपने धूम में मगन होकर नाचती हैं।
होता है। और हमारे मुख्य अतिथि आते हैं और उन तीनों को मेडल देकर सम्मानित करते हैं। धन्यवाद सर। और इसी के साथ इन्हीं की खबरें अखबारों में छपने लगती। सुनो, कल प्रिंसिपल सर ने तुम तीनों को कॉलेज बुलाया है सम्मानित करने के लिए। क्या सच में? हाँ। और इसी के साथ हमारा तीसरा दृश्य भी समाप्त होता है। तो आइए बढ़ते हैं चौथे और आखिरी दृश्य की तरफ, जहाँ तीनों बहनें प्रिंसिपल सर से मुलाकात करने कॉलेज जाती हैं। मुझे आज सुबह ही पता चला कि तुम तीनों ने हमारे कॉलेज का नाम पूरे राज्य भर में रोशन किया है। इसीलिए मैं तुम तीनों को इनाम स्वरूप कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देने जाता हूँ। आपके इस भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। पर हमारा आपसे एक निवेदन है। बताओ, हम तुम्हारी किस तरह सहायता कर सकते हैं? हमारे कॉलेज में 9 से भी अधिक जनजातीय विषयों की पढ़ाई होती है। ऐसे में हम चाहते हैं अपने जनजातीय सभ्यता के संरक्षण हेतु अपने कॉलेज में लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की जाए, जिसके माध्यम से हम जनजातीय संस्कृति को सभी युवक तक पहुंचाया जा सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्लीज हमारे कॉलेज में लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की जाए। हाँ सर, हाँ। हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में हर 2 महीने में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, जिससे सभी छात्र छात्राएं अपने हुनर दिखाने का मौका भी मिलेगा और साथ ही साथ वो अपनी संस्कृति से जुड़े भी रह पाएंगे। वाह, तुम लोगों ने सुझाव तो काफी अच्छा दिया है। मैं आज यह घोषणा करता हूँ कि हमारे कॉलेज में भी एक लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना किया जाएगा। इसको तुम तीनों बहनें ही लीड करेंगी। और मुझे ये भी लगता है कि सिर्फ हमारे कॉलेज में ही नहीं, बल्कि राज्य के हर एक कॉलेज में ये सोसाइटी होनी ही चाहिए, ताकि वहाँ के बच्चों को सांस्कृतिक और अपने झारखंड के गौरव इतिहास के बारे में पता चले और अपने राज्य का नाम वो देश भर में रोशन करें। आपके इस फैसले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।